नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राहुल गांधी कुछ मृतक लोगों से यानी कि मरे हुए लोगों के साथ चाय की पार्टी की, यानी कि चाय उन लोगों के साथ पी जो लोग मृत हो चुके हैं। तो क्या यह संभव है कि जो मरे हुए लोग हो सकते हैं उनके साथ आप साक्षात घूम सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ चाय या नाश्ता या डिनर कर सकते हैं? ये तो आपको सुनने में अजीब सा लगता होगा, लेकिन ये बात 100% सही है कि राहुल गांधी ने उन मृतकों के साथ चाय पी जो आज इस दुनिया के दौर में फिलहाल नहीं है। आखिर ये क्यों मैं कह रहा हूं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग कह रही है कि बहुत सारे लोग यानी कि 65 लाख में से 22 लाख लोग को मृत्यु घोषित किया गया। और उसी घोषित के साथ जब राहुल गांधी ने अपने साथ सबूत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, उन लोगों के साथ बातचीत की, उन लोगों में से कुछ लोग कल सुप्रीम कोर्ट में भी मौजूद थे, बिहार से दिल्ली गए हुए थे। तो ये सुनकर के आपको भी कुछ अजीब सा लगता होगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है दुनिया का जो मरे हुए व्यक्तियों के साथ यानी कि कहा जाए तो भूतों के साथ चाय डिनर नाश्ता कर रही है और बातचीत कर रही है। ये अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलिए पूरी कहानी आपको मैं बता रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये बात क्या है। बात यह है कि जब बिहार का जो वेरिफिकेशन चल रहा है SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके साथ 7,24,00,000 कुछ हजार ऐसे वोटर्स का नाम दिया गया था लिस्ट के अनुसार। उस लिस्ट में आपको पता चला होगा कि 22 लाख मृत घोषित कर दिया गया है और कुछ दूसरे राज्य में चले गए हैं और कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो डबल बना करके रखे हुए हैं वोटर ID कार्ड। इन सभी को कुल टोटल करके 65 लाख वोटर्स का नाम काटने की ये जो आदेश जारी किया गया था, ये आपको पता होगा। लेकिन इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वे लोग कल राहुल गांधी के साथ चाय पीते नजर आए और सुप्रीम कोर्ट में अपने याचिका दायर भी किए और अपना वोट बचाने के लिए खड़े रहे घंटों घंटों तक। तो ये कहीं ना कहीं जब पिछले वोटर वेरिफिकेशन का जब फॉर्म भरा जा रहा था, गन्ना फॉर्म भरा जा रहा था, तो इसको किसी को न देकर के, किसी के घर न जाकर के BLO के माध्यम से या प्रखंड कार्यालय के माध्यम से सभी कर्मचारियों के द्वारा BLO के द्वारा अपने से कहीं भी मंदिर मस्जिद दुकान पर बैठ करके उन फॉर्म्स को भर करके धराधर जमा कर दिया गया और मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन जिन व्यक्तियों को मृत घोषित किया गया है वही व्यक्ति आज जिंदा पाए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरासर धांधली है, जिस धांधली को रोकने के लिए राहुल गांधी ने अपने आप को एकजुट करके 100% उसमें लगा दिए हैं कि कहीं से कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं बिहार के वोटर्स का नाम कटने नहीं दूंगा। और जिनका नाम मृत में घोषित कर दिया गया है और वो व्यक्ति अभी जीवित है। फिर जब राहुल गांधी अपने उन मृतक व्यक्तियों से मिले जो अभी जीवित हैं, उनसे पूछे कि आखिर आपको पता कैसे चला कि आप जीवित हैं और आपका वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है, तो उनको पता चला कि जब 1 अगस्त को वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जो जारी किया गया था उसमें नाम जब चेक किया गया तो उसमें नहीं था और मृतक के लिस्ट में घोषित किया गया था, लेकिन वो व्यक्ति अभी जिंदा है। इस चीज को लेकर के जब फाइनल ड्राफ्ट मांगा जा रहा है, जो वोटर लिस्ट का जो पिछले चुनाव का हुआ था, उस समय को लेकर के चुनाव आयोग ना उस ड्राफ्ट को दे रही है, ना सुप्रीम कोर्ट भी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के जजों का वही रुख है जो ECI कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निर्वाचन आयोग, जिसकी जैसा इसका मन वैसे सुप्रीम कोर्ट का मन। और इसके साथ साथ याचिकाकर्ताओं ने, वकीलों ने ये बात कही है कि अभी गणना फॉर्म भरने के बाद जब इतना नाम कट रहा है तो जिन व्यक्तियों का बिना फॉर्म बिना दस्तावेज का भरा जा चुका है,
फॉर्म भरा गया है लेकिन उसमें दस्तावेज नहीं लगाया गया है। जो 11 दस्तावेजों का मांग किया गया था उस दस्तावेज में से कोई दस्तावेज नहीं लगाया, यानी कि 75% लोग ऐसे हैं जिनका नाम तो भरा गया फॉर्म के साथ लेकिन उसमें दस्तावेज कोई भी संलग्न नहीं किया गया है, कोई भी अटैच नहीं किया है। तो वैसे स्थिति में जब 1 सितंबर को फाइनल ड्राफ्ट जारी होगा, वोटर वेरिफिकेशन का जो न्यू लिस्ट होगा वो जारी किया जाएगा, जिसमें से अभी जितने व्यक्ति जीवित हैं जो कागजात जमा नहीं किए हैं वैसे व्यक्तियों का नाम 75% कट जाएगा। क्योंकि कभी भी बिहार इलेक्शन हो चाहे कोई भी इलेक्शन हो, जब SIR जब करता है तो उसमें यह नहीं होता है कि केवल नाम कटता ही है, नाम जुड़ता भी है। मान लीजिए कि आप 65 लाख नाम को काट रहे हैं, मान लीजिए कि मृतक का नाम जोड़ करके, कहीं चले गए उसका नाम जोड़ करके, कोई डबल बनाया है उसका नाम जोड़ करके सभी का नाम काट रहे हैं, तो इसमें यही नहीं होता है केवल कि नाम कटेगा, उसमें नाम जुड़ भी सकता है ना। उसमें नया व्यक्ति, नया बच्चे, नया उम्र वाले लड़के सभी लोग अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते होंगे, तो लाखों ऐसे भी व्यक्ति होंगे, 2, 4, 5 लाख 10 लाख ऐसे भी लोग होंगे जो नए नाम जुड़वाए होंगे। तो इसका रिकॉर्ड आप नहीं दे रहे हैं कि इतना नाम जुड़ा लेकिन इतना कट गया, इसका आप लिस्ट जारी करते हैं, आदेश लगाते हैं कि इतना कट गया। तो क्या धांधली चल रहा है ये चुनाव आयोग जो कर रहा है कि सरासर गलत कर रहा है और राहुल गांधी इसके पीछे पड़ चुके हैं और आपका बिहार बचाने के लिए वो बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग बिहारवासी से मैं पूछना चाहता हूं कि जो राहुल गांधी ये कदम उठाए हैं, जो पर्दाफाश कर रहे हैं खुलेआम सरेआम आप लोग के पक्षों में, बिहारवासी के पक्षों में, ये बिहार के लिए सबक नहीं है, हर स्टेट के लिए सबक है। क्योंकि उसके साथ इलेक्शन कमीशन कब क्या करेगी, हो सकता है कि मृत घोषित कर दे और आपका वोट को क्या करे, खत्म कर दे, आपका अधिकार को छीन ले, उसके बाद दस्तावेज नहीं जमा किए उसके साथ तब आपका नाम काट दे, तो वैसे स्थिति आएगी। तो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि चुनाव आयोग दोनों मिल करके कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और दोनों का मिजाज और जो सोचने की क्षमता है, बहस करने की जो क्षमताएं हैं, सभी को बात को देखते हुए लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिली हुई है और एक मिलजुल करके काम कर रही है। क्योंकि साफ SIR के विरुद्ध कोई अपना आदेश नहीं दिखाना चाहते, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं पर्दाफाश करना चाहते जिससे उसका चोरी पकड़ा जाए। तो अपने चोरी को बचाने के लिए कुछ बहुत सारे ऐसा हथकंडा अपनाया जा रहा है जिससे इलेक्शन कमीशन बच सके। आप लोग क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।